ट्रंप के टैरिफ सागा में अब बड़ा खेल हो गया है। 2020 मैच की तरह ट्रंप के टैरिफ की रस्साकशी दुनिया के पासे को उलट पलट रही है। पर बुधवार को ट्रंप ने जो अपनी चाल बदली तो उसने फिर पूरी दुनिया को एक बार हैरान किया। कल ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% किया, जबकि बाकी देशों को 90 दिन की छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ घटा करके एक समान 10% करने का ऐलान कर दिया। अब ट्रंप के इस फैसले से सवाल खड़े हो गए हैं कि ट्रंप का यह कदम क्या घरेलू दबाव में लिया गया या फिर चीन को अपने जाल में फांसने की ट्रंप की यह सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। क्या टैरिफ के मुद्दे पर यह ट्रंप को यू टर्न के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मस्क साहब नाराज हैं, लोग अब खरीदारी प्रेशर बाइंग करने लगे हैं, सामान इकट्ठा करने लगे हैं, या फिर चीन के बढ़ते आर्थिक और सामरिक चुनौतियों से निपटने का यह बिजनेसमैन प्रेसिडेंट ट्रंप का असल में चीन के खिलाफ अर्थ युद्ध है। आज अपने एक्सपर्ट के साथ मेरे साथ अमेरिका में रहे भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोहरा साहब जुड़ चुके हैं। उनसे मैं समझूंगा इस गुत्थी को, लेकिन इससे पहले समझिए कि बुधवार से गुरुवार के बीच कैसे ट्रंप के टैरिफ की रणनीति ने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। अब चीन पर कितना टैरिफ लगा है ये तो आप देख ही रहे हैं। अर्थयुद्ध छिड़ चुका है, 84 वर्सेस 125 तक की लड़ाई जा चुकी है और इससे चीन चिढ़ गया है। और इस चिढ़ने के बाद चीन अब बयान भी एक के बाद दूसरे देने लगा है, जिससे तनातनी का दौर बढ़ता नजर आ रहा है। बुधवार के ट्रंप के इस कदम के बाद एक तरफ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली तो चीन आग बबूला हो उठा। वजह साफ है, अमेरिकी टैरिफ हमले का असर चीन के निर्यात पर पड़ना तय है। चीन का अमेरिका के मुकाबले निर्यात भी काफी ज्यादा है। अमेरिका से चीन को कौन कौन सी चीजें जाती हैं ये भी आप देखते चलिए और समझिए कि कितना ये चीन के लिए नुकसानदेह है, जो करीब करीब उसकी जीडीपी का 2-2.5% के आसपास हो जाता है। तो ये कौन कौन सी चीजें अमेरिका निर्यात करता है चीन को, कौन सी चीजें चीन निर्यात करता है अमेरिका को, यह टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन इस सब के बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका के फैसले से चीन बौखलाया तो लगता है ट्रंप चीन को धमका रहे हैं, चीन का कहना है, और उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के सवाल का कि क्या चीन ने अमेरिका से टैरिफ पर कोई बात भी की, चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रवक्ता हे योंग कियान ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो हमारा दरवाजा खुला है, लेकिन बातचीत आपसी सम्मान और समानता के आधार पर होनी चाहिए। अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हमारा जवाब अंत तक जारी रहेगा। दबाव, धमकी और जबरदस्ती चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। तो एक तरफ चीन बातचीत का रास्ता खुला रखने के संकेत दे रहा है और एक ही सांस में वो लड़ने की भी बात कर रहा है। दीपक बोहरा साहब फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ और शरद कोहली साहब इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। बोहरा साहब, अब ये जो एक सवाल बड़ा आज मैंने सामने रखा है, मेरे जहन में आया कि क्या ये सिर्फ बात टैरिफ तक की है, अमेरिका फर्स्ट तक की है, अपने डेट को खत्म करने की है ट्रंप साहब की, या एक ये बड़ी प्लानिंग है चीन को घेरने की? बहुत अहम प्रश्न है। अब आपने डॉक्टर शरद कोहली को बुलाया, मैं जा रहा हूं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। But anyway, he is a distinguished economist, मैं डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हूँ। अब मैं बताता हूँ सर आपको, अमेरिका में रहा हूँ और मुझे ये याद है कि जब पोस्टेड में था, मेरे ब्रदर भी वहां थे 70s and 80s में, जब हम आते थे कोई भी छुट्टी पर देश की राजधानी में, तो क्या मांगे आती थी दिल्ली से, भाई कमीज ले आना, एक पेन ले आना, एक छोटा रेडियो ले आना, एक 2-in-1 ले आना। कुछ नहीं था हमारे पास, सब कुछ वहां से। अरे क्या सौगात मिल गई, अमेरिका से बना है। क्योंकि उस समय अमेरिका न केवल आर्थिक सुपर पावर था बट इंडस्ट्रियल सुपर पावर था। और फिर वो सारी फैक्ट्रीज उसकी चीन चली गई, जब उसको WTO में ले आए और ये कर दिया वो कर दिया। अमेरिका ने तो चीन को बनाया, फिर चीन उसको आंखें दिखाने लगा। और अब जब अमेरिका ने टैरिफ्स अपने चीन पे बढ़ाए, सर ट्रंप के बारे में मैं मिला हूं 3 बार उनसे, एक चीज बता देता हूं, उसकी मुखालफत करना आपके हित में नहीं है सर। डू नॉट अपोज दिस मैन, ये बहुत नाराज हो जाता है। और चीनी बेवकूफ है, सारी दुनिया। ट्रंप ने क्या बोला था, क्या उसने पोस्ट किया कि 75 से ज्यादा देश, और क्षमा करिए जो उसने फ्रेज यूज किया था, अमेरिकन फ्रेज, वो हम नहीं कर सकते यहाँ पर, किस माय हम लोग नहीं करेंगे तो बता। कल हमने वो दिखाया लेकिन बीप के साथ। जी आपने बहुत अच्छा किया, क्या आपने, मैं भी बीप कर रहा हूँ किस माय पे। तो उसमें तो उसमें जो है ये चीजें ही सेइंग कि 75 से ज्यादा देश मेरे पास आके बोले हैं कि टाइगर माफ कर दो, हमसे गलती होगी। अब सुनिए सर, ये 75 से ज्यादा देश कौन कौन से, और ये मैं जानता हूं सर, बिकॉज मेरे दोस्त हैं वहां पर अमेरिका में, इसमें जापान भी है, कोरिया भी है,
हम तो खैर फरवरी में जब पीएम साहब गए थे हमारी बात हुई थी। जी। इसके अंदर वियतनाम, थाईलैंड है, इसके अंदर सऊदी अरेबिया है, और ये जो 10% बेस टैरिफ है ये तो पूरी दुनिया के लिए है। उसके ऊपर कितना टैरिफ है वो अलग बात है। 75 देश वो जानते हैं कि हम अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते। चीन को अमेरिका ने उठाया, फिर चीन की आंखों में सितारे थे, अरे अब तो मैं अमेरिका का बराबर क्या हो गया हूं। आपको याद है एक होता था राष्ट्रपति ट्रंप से पहले, नहीं ट्रंप से कुछ देर पहले, बराक हुसैन ओबामा, वो जाके चीन में कहा ये हमारी दोस्ती डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी। तो चीन बोला अच्छा यानी बराबरी है, चलिए कल से हम दोनों आधी दुनिया तेरी आधी मेरी। तो फिर बराक ओबामा को उसके लोगों ने बोला बेवकूफ ये तू क्या बोला है। फिर उसने बयान दिया वी आर द ग्रेटेस्ट पावर इन ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड, और चीन को बोला उतर जा नीचे नहीं तो मैं झापड़ लगाऊंगा। तो ये चीजें चलती रही, बट चाइना विल नॉट लिसन सर। उनके वो मिडिल किंगडम है, नंबर 2 से वो नंबर 1 बना, अभी नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 1 बनना चाहता है, और अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू बीइंग लेस देन नंबर 1। तो ये जो ट्रंप कर रहा है उसका दुश्मन रूस नहीं है सर। कल परसों या एक साल के बाद रूस तो यूरोप में शामिल हो जाएगा। वो चीन को ठोकना चाहता है, और चीन को ठोकने के लिए एक ही सहयोगी है जिसका नाम है भारत। राइट सर। शरद कोहली साहब, आपका भी स्वागत करते हुए एक मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे लिए चल रहा हूं कि ये सिर्फ आपको लगता है कि टैरिफ तक का मामला है, या फिर उसके बियॉन्ड जो बात कह रहे हैं कि चीन को ठोकना चाहता है दीपक वोरा साहब जो कह रहे हैं, दरअसल उसका ये पूरा का पूरा जाल है। आप एज एन इकोनॉमिस्ट क्या देख रहे हैं इसको? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और वोरा साहब को मेरा अभिनंदन। देखिए 400 बिलियन डॉलर, 440 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट करता है चाइना से अमेरिका। बहुत लंबी लिस्ट है, आपके स्क्रीन पे आ रही है। मेरे पास जो लिस्ट है वो 3 पेज की है, शायद मैं गिनवाऊं तो बाकी का टाइम उसी में चला जाएगा। मुझे लगता है सारे ट्रंप साहब का जो डिसीजन है इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा, चीन को इतना नुकसान नहीं होगा। चीन की जीडीपी का मात्र 2% है, 20 ट्रिलियन डॉलर 19-20 ट्रिलियन डॉलर की उसकी जीडीपी है, उसका 2% कुल जो है वो अमेरिका में जाता है, तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। बोरा साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि बहुत साल पहले अमेरिका एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन था, पर अब अमेरिका अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है, बाहर से लेता है। ये न्यू ग्लोबल ऑर्डर है। ट्रंप साहब थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में चले गए हैं, वो चाहते हैं रातों रात वहां फैक्ट्री नहीं लग सकती सर। एक एकड़ लैंड ऑन एन एवरेज फैक्ट्री लैंड वहां पर लगाने का $1,17,951 है, यानी हमारे भारतीय रुपए में 1 करोड़ से ऊपर। एक लेबर अनस्किल्ड आप हायर करना चाहें $60.25 प्रति घंटा से लेकर $17.50 प्रति घंटा पे आपको लेबर मिलती है। ये अनस्किल्ड की बात कर रहा हूं, स्किल्ड जाए तो $40 प्रति घंटा तक जाएगी, यानी कि 1.5 लाख से 3-4 लाख प्रति माह आपको एक अनस्किल्ड लेबर मिलेगी। मुझे बताइए कौन फैक्ट्री लगाएगा? ट्रंप साहब चाहते हैं रातों रात लोग फैक्ट्री लगा लें, इन्वेस्टमेंट आ जाए, वो हो नहीं सकता, एक इम्प्रैक्टिकल बात है। उन्होंने एक प्रेशर टैक्टिक बनाई कि देखते हैं कितने लोग आकर मेरा किस दी ए करते हैं, जिसको आपने बीप किया था। तो ये उन्होंने एक टैक्टिक बनाई, जितने मछली जाल में फंस गई, जो नहीं फंसी, यूरोप नहीं फंसा और चाइना नहीं फंसा, उसके ऊपर उन्होंने लगा दिए। पर उनका मुझे लग रहा है अगर ये टैरिफ लगे रहते 124% और उन्होंने 84%, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अमेरिका को अपना गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। आप किसी स्टोर में घुस के देख लीजिए, वोरा साहब तो वहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, मेरा भी जाना होता रहता है। आप कोई भी सामान शेल्फ से उठाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको चाइना का कनेक्शन मिलेगा। उतना सस्ता सामान अमेरिका में नहीं बनाया जा सकता। मुझे लगता है ट्रंप साहब अपना चाइना से जो रोष है उसको निकाल रहे हैं, पर अल्टीमेटली जैसे बाकी दुनिया की तरफ उन्होंने पलटी मारी है और 10% पे अब उन्होंने 3 महीने के लिए होल्ड कर दिया है इसको जी। मुझे लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वरना ये दुनिया को मंदी की तरफ ले जाएगा। पहले अमेरिका का अपना नुकसान होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत चाइना का होगा, बाकी नुकसान दुनिया का होगा। भारत भी अछूता नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भी आंच इसकी आ सकती है। सवाल बड़ा है कि क्या चीन को निपटाया जा रहा है, या ट्रंप साहब निपटाने की कोशिश में है, या खुद गच्चा खा गया इसलिए यू टर्न उन्होंने लिया है बाकी पूरी दुनिया को राहत दे करके। एक आज चीन लेकिन इस वक्त बौखलाया हुआ है। आज वहां के विदेश विभाग ने, बाकायदा विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने लिखा कि हम चीनी हैं, हम उकसावे से नहीं डरते, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब गौर करने की बात है कि चीन और अमेरिका दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर नए आयात शुल्क लागू हो चुके हैं। अब इस सब के बीच में चीन अमेरिका को उसी की भाषा में संकेत भी दे रहा है समझाने की। एक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को भी दिखाया है कि वो क्या कह रहे थे टैरिफ को लेकर के, और माओ
को भी के भी वीडियो को भी दिखाया है, जरा सुनते चलिए। 要打多久？我讲我们不要做决定。过去是有到了门，以后是有20号或者美国的将来的什么总统，由他们去决定。就是说，他们要打多久就打多久。一直打到会战胜利。 तो माओ से तुंग के वीडियो को पोस्ट करके चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि फैसला अमेरिका को करना है, हम जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे। ये उस दौर में माओ ने कहा था, आज चीन कह रहा है। और फिर समझाइश भी है चीन की तरफ से, और इसके लिए रोनाल्ड रीगन, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका भी एक वीडियो जारी किया गया है, जरा देखिए। Over the past 200 years, not only has the argument against tariffs and trade barriers won nearly universal agreement among economists, but it has also proven itself in the real world, where we have seen free trading nations prosper while protectionist countries fall behind. America's most recent experiment with protectionism was a disaster for the working men and women of this country. तो इन बातों से दो थ्योरी निकलकर सामने आती है। क्या ये यू टर्न घरेलू दबाव का नतीजा है, क्योंकि ट्रंप के करीबी एलोन मस्क नाराज बताए जा रहे हैं टैरिफ नीति को लेकर के। उसके आर्किटेक्ट और ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नेवारी से मस्क की सोशल मीडिया पर तू में भी हो चुकी है। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका में लोग चिंतित हैं, रोजमर्रा के सामान खरीद रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो क्या ट्रंप ने चीन को छोड़ दुनिया को के ज्यादातर देशों को टैरिफ फिलहाल टाला है इसीलिए क्योंकि घरेलू दबाव बढ़ रहा है, या फिर असल में चीन अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है? अमेरिका के सामने चीन पिछले दशकों में बड़ी आर्थिक और सामरिक चुनौती बनकर उभरा है। आर्थिक रूप से अमेरिका के बाद चीन ही सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जो बहुत ही मार्च के आखिरी हफ्ते में आई थी, वो बताती है कि सामरिक तौर पर चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। द गार्डियन में एक लेख इसको लेकर के जो छापा गया है कि 25 तारीख को ये लेख है छापा गया कि CIA ने बताया कि चीन सबसे व्यापक और मजबूत सैन्य खतरा है पेश करता है, जिसका मकसद अमेरिकी हस्तक्षेप का मुकाबला करना है। खासकर ताइवान के संदर्भ में चीन ताइवान पर संभावित रूप से कब्जा करने और अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है, सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है, उन्नत हथियार बना रहा है, स्टेल्थ, पनडुब्बी, अंतरिक्ष, परमाणु, इन सब का विकास कर रहा है। चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। सबसे सक्रिय और लगातार साइबर खतरा चीन बना हुआ है अमेरिका के लिए। ये सारी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, जो चीन को खतरा बता रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी बुनियादी ढांचे पर हमलों के लिए वो पहले से तैयार है। चीन का लक्ष्य 2030 तक AI शक्ति के तौर पर अमेरिका को पीछे छोड़ने का है। चीन अमेरिका की कीमत पर अपनी वैश्विक शक्ति और प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। तो वोहरा साहब, अब ये दोनों जो बातें हैं, इस कदम के पीछे और इसके जरिए समझने की हमारी आपसे ये कोशिश है। आप तो अमेरिका के रग रग को जानते हैं, वहां रहे हैं भारत के डिप्लोमेट के तौर पर। क्या ट्रंप साहब का इरादा क्या है? चीन से लड़ रहे हैं वो, या दुनिया से अपने देश को अमेरिका फर्स्ट पर ले जाने के लिए अमेरिका को समृद्ध बनाने में लगे हैं? कर क्या रहे हैं वो? चीन उनका नंबर 1 दुश्मन है। यूरोपियन यूनियन ने भी एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसमें लिखा था कि हमें सबसे ज्यादा खतरा चीन से। सर, मैं आपको बड़ी ब्लंटली कह रहा हूं, ये जो चेयरमैन माओ का दिखा रहे थे ना, वो जमाना गुजर चुका है। ये जो टिंग टोंग, आजकल पिंग पोंग टिंगलिंग, जो भी इसका नाम है, जो वहां का राष्ट्रपति है, आपने देखा इस पिक्चर में सूट पहन के आया है पिछले 1 साल से। अब वो माओ सूट पहनने लग गया कि जी मैं उस जमाने में वापस ले जा रहा हूं। एरेंट नॉनसेंस। चीन की आर्थिक हालत बहुत कमजोर है, और ये जो सपने हैं कि हम चीनी हैं, हम डरते नहीं हैं, अरे आपके देश ने तो वो किताब लिखी थी कि किस तरह से हम जंग जीते लड़े बिना, क्योंकि जिसने ये किताब लिखी थी वो जानता था आप नपुंसक डरपोक हैं, आप बुढ़े हो रहे हैं। 40 साल आपकी मीडियन एज है, मेरी 29 साल की है भारत में। 40 साल में अगर मीडियन है, आधे चीनी उससे ज्यादा है, चीनी उससे कम है। चीन बुढ़ा देश होता जा रहा है। क्या 50 साल की उम्र में रिक्रूट करोगे अपने फौजियों को? ये सर सिर्फ दिखाने के लिए है। अमेरिका से कोई भी पंगा नहीं ले सकता सर। अब मैं आपको बताता हूं सर, 2019 का समय था, ट्रंप 1 का टर्म खत्म हो रहा था। आपने नाम सुना होगा, ये अबू बकर अल बगदादी, जो IS का बहुत बड़ा नेता अपने आप को समझता था, बड़ा बहादुर था, जिहादी था, ये था वो था।
कुर्दी लोगों ने बताया अमेरिकन फोर्सेस को कि ये इस गुफा में छुपा हुआ है सीरिया के अंदर। अमेरिकन फोर्सेस गई और ठोका उसको, उसने अपने आप को उड़ा दिया और 4-5 अपने बच्चों को भी साथ ले, उसके 25-30 बच्चे थे, अपने साथ ले गया। उसके बाद जी ये जो एर्दोगान साहब हैं टर्की वाले, उन्होंने कहा यार देखो अब तो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिकी वापस जा रहे हैं, अब हमारा मौका है, हम कुर्दियों को ठोकेंगे क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। कुर्दियों ने जाके ट्रम्प को बोला हमने आपकी मदद की थी, ये क्या हो रहा है? और फिर ट्रम्प ने ट्वीट किया था, वो मेरे दफ्तर में मैंने लिखा हुआ है, उसने लिखा था कि अगर मैं अपनी सुपीरियर जजमेंट में ये फैसला करता हूं कि टर्की बदमाशी कर रहा है, मैं टर्की की आर्थिक व्यवस्था को भंग कर दूंगा। मैंने पहले भी किया है। और एर्दोगान भागा गया कि चाचा मुझे माफ कर दो, कोई पंगा उससे नहीं लेगा। तो चीन भी पंगा लेने की हालत में असल में नहीं है, जो वोरा साहब कह रहे हैं। बहुत कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं कोहली साहब आपसे, तो फिर एक चीन के ही इकोनॉमिस्ट का मैं अब देख रहा था स्टेटमेंट कि चीन की जीडीपी आधी रह जाएगी, ग्रोथ रेट इस साल में जो प्रोजेक्ट था 5% वो 2.5 पर आ जाएगी, लेकिन अब तो टैरिफ और बढ़ गया है। क्या ये वाकई टारगेट चीन है या फिर ट्रंप साहब दबाव में आ गए इसलिए उन्होंने यू टर्न ले लिया कल? चाचा जी जो हैं वो दबाव में भी आए हैं और वो चीन को भी लेसन सिखाना चाहते हैं। दोनों ही बातें आपने देखा, चीन के ऊपर छोड़ दिया है, बाकी दुनिया पे ला ले। दोनों ही बातें, डोमेस्टिक दबाव, 50 स्टेट्स में डेमोक्रेट सड़क पर आ गए थे, प्रोटेस्ट हो रहा था और महंगाई इस कदर बढ़ जानी थी वहां पर कि वहां पर संभालना, रात को 12 बजे के बाद जो सामान आता उसका रेट डबल हो जाना था। कैसे वो अफोर्ड कर सकते थे? बड़ी मुश्किल से तो अमेरिका ने महंगाई को काबू कराए। मुझे लग रहा है कि इनको जल्दी समझ में आ गया। 3 महीने बाद अब वो एक एक देश से बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, ये टैरिफ नहीं रहेंगे। पर चीन और अमेरिका का ये युद्ध चलता रहा तो दुनिया के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी मंदी की कगार पे ले आएंगे। उस पर खतरा सिर पे मंडराने लग जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई जल्दी हल निकल के आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक वोरा साहब, शरद कोहली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो चीन से जंग जारी रहेगी, लेकिन दुनिया के लिए फिलहाल राहत और आगे भी ये राहत ही बने रहने की उम्मीद है। कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें।